राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार किया करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा सांप आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए। जो ही वह खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहां तहां लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगी। तब दशा माता एक भिखारी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए रात द्वार पर आई। तब सिपाहियों ने धुतकार कर कहा, यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह देरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का एक पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसी के हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर के लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस लौटकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपाकर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही हूँ तेरी आराध्या देवी दशा माता। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सोच तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दिया कर। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की भी रक्षा करना और मेरे यही आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूंगी। तब दशा माता ने कहा, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में मैं रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनियों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करे और व्रत किया करे। यह कह दशा माता अंतर्धान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि से सर सुथरा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा लेंगे। तो बोलो दशा माता की जय हो।